कभी आपके अपने दोस्त के साथ कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई है कि आप बोलो कि अरे भाई तूने तो यही बोला था एग्जैक्टली, और वो सामने से बोले कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, और दोनों को ही अपनी मेमोरी पर 100% कॉन्फिडेंस हो। लेकिन क्या हो अगर हमारी मेमोरी उतनी ज़्यादा रिलायबल हो ही ना जितना हम सोचते हैं, और इस फिनोमिनन को ही कहते हैं मंडेला इफेक्ट। 2009 में फ्यूमा ब्रोमी ने ये नोटिस किया कि हजारों लोगों को ये याद था कि नेल्सन मंडेला की डेथ 1980s में ही जेल में हो गई थी, लेकिन आपको पता है रियलिटी ये है कि वो जेल से रिलीज हुए, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने और 2013 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन हजारों लोग, इतने सारे लोग एक ही चीज को गलत कैसे याद कर सकते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन कोई कैमरा नहीं है, हमारी मेमोरी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। हर बार जब हम किसी मेमोरी को याद करते हैं तो हमारा ब्रेन उसे दोबारा से कंस्ट्रक्ट करता है, और कभी कभी डिटेल्स काफी चेंज हो जाती हैं। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि मोनोपोली वाले अंकल तो मोनोकल पहनते थे, लेकिन ऐसा कभी था ही नहीं, उन्होंने मोनोकल कभी पहना ही नहीं। और जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो पिकाचू की टेल होती है उस पर ब्लैक डिजाइन होता है, वो उसकी रियल इमेज है, वो रियल पिकाचू है, बट वो रियल नहीं है। रियल में जो पिकाचू है उसकी जो पूरी टेल होती है वो येलो कलर की ही होती है। और इंटरनेट ना इस इफेक्ट को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। जब हजारों लोग एक ही चीज को कॉन्फिडेंटली बोलने लगते हैं तो मेमोरी भी उस चीज को सच मानने लगती है। और सबसे अजीब बात ये नहीं है कि हम चीजें भूल जाते हैं, बल्कि सबसे अजीब बात ये है कि हमें वो चीजें भी याद होती हैं जो कभी हमारी लाइफ में हुई ही नहीं होती हैं, फिर भी हमें वो याद आती रहती है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी मेमोरी इतनी पक्की है कि तुम उस पर बेट लगा सकते हो कि यार ये तो पक्का पक्का हुआ था, लेकिन तुम्हें फिर बाद में पता चले कि तुम पूरी तरह गलत थे? लेट मी नो इन द कमेंट्स।